क्रिस्पी वेजी बर्गर बनाएंगे। तो आज होममेड वेजी टिक्की को परफेक्ट कैसे शेप दें और इसे क्रंची और क्रिस्पी कैसे बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स का ख्याल रखें। ये बनती भी बहुत ही डिलीशियस है। तो चलें फ्रेश होममेड वेजी टिक्की बर्गर बनाते हैं। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2 उबले हुए मैंने आलू लिए हैं और इन्हें मैश कर लिया है। आधा कप पोहा यानी कि राइस फ्लेक्स लिया है, इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेंगे और इस तरह पाउडर बना लेंगे। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें बटर डालेंगे। बटर के मेल्ट होते ही बारीक चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे। प्याज के सॉफ्ट होने तक प्याज को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। आधा टीस्पून लहसुन डालेंगे और इसे भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज के हरी मिर्च को इस तरह बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। आधी कटोरी स्वीट कॉर्न डाल देंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे। मैंने 1 मीडियम साइज के गाजर को इस तरह कद्दूकस कर लिया है। आप गाजर को छोटे पीस में कट करके भी इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें बारीक चॉप किए हुए बीन्स या फिर उबले हुए मटर भी डाल सकते हैं। फ्लेम को लो करके इसमें सूखे मसालों को डालेंगे। आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच चाट मसाला। आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो सारे मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैश किए हुए आलू को डाल देंगे। मैंने 300 ग्राम आलू लिए थे, उन्हें उबाल कर इस तरह मैश कर लिया है। पोहा यानी कि राइस फ्लेक्स का जो पाउडर बनाया है वो भी इसमें डाल देंगे और साथ ही में 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अभी सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें पोहा को जो पीस कर इसका पाउडर डाला है, इसकी वजह से इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा उसे वो सोख लेगा। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे पोटैटो मैशर से मैश कर लूंगी, जो कि हम पाव भाजी मिक्स करने के लिए यूज करते हैं। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 15 मिनट बाद इसे फ्रिज से बाहर निकाला है। अभी इसकी टिक्की बनाएंगे। जितने बड़े साइज की आप टिक्की बनाना चाहते हैं बना लें। जितने साइज का बर्गर बन होगा उससे थोड़ी सी टिक्की छोटी बना लें, क्योंकि बाद में जब हम इसकी कोटिंग करेंगे तो इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। आलू की टिक्की रेडी हो चुकी है। अभी इसे डिप करने के लिए एक बैटर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल दिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। आप देख सकते हैं घोल की कंसिस्टेंसी को, ज्यादा गाढ़ी या पतली नहीं होनी चाहिए, बस इस तरह होनी चाहिए। आलू की टिक्की को इसमें डिप कर देंगे और बैटर को आलू की टिक्की पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और एक्स्ट्रा बैटर को इस तरह निकलने देंगे और आलू की टिक्की को ब्रेड क्रम्ब में डालकर इसकी अच्छे से चारों तरफ से कोटिंग कर लेंगे। तवे पर 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे और तेल के गर्म होते ही आलू की टिक्की को जो हमने कोट किया था उसे इसमें डाल देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए एक साइड में पकने देंगे। उससे पहले इसे बिल्कुल भी टच न करें वरना कोटिंग खराब हो जाएगी। आप इसके किनारों को देख सकते हैं, इसका हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। अभी इसे पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। दूसरी साइड से भी ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कितना जबरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। तवे में 1 टेबल स्पून तेल बच गया है, उसी में 1 टीस्पून बटर डाल देंगे। बटर के मेल्ट होते ही बन को 2 पार्ट में कट करके तवे पे रख देंगे और इसका गोल्डन कलर आने तक इसे सेक लेंगे। ऊपर से इसे इस तरह थोड़ा सा प्रेस करते हुए सेकेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। अभी बन को पलट लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कितना जबरदस्त सा कलर आ गया है। इन्हें निकाल लेंगे और बर्गर को असेंबल करेंगे। तो इसके लिए एक सॉस तैयार करेंगे।
मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून मेयोनेज़ डालेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बन का जो नीचे वाला पार्ट है उस पर सॉस डाल के अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद इस पर लेटस रख देंगे और ऊपर से थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद इस पर आलू की टिक्की रख देंगे और ऊपर से थोड़ा सा मेयोनेज़ डाल देंगे। चीज़ स्लाइस रख देंगे और ऊपर से बन का ऊपर वाला पार्ट रख देंगे। टूथपिक को अंदर इंसर्ट करके बर्गर को फिक्स कर देंगे। तो लीजिए, होममेड ज़बरदस्त सा और फ्रेश आलू टिक्की बर्गर रेडी है। अगर आपको आलू टिक्की बर्गर की ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।